अनेक कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर देखने का विषय था। लोकसभा प्रवास के अंतर्गत कल मेरा यहाँ के मेडिकल अस्पताल में जाना हुआ और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है, उस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में जो यहाँ का मेडिकल कॉलेज है उनका काफ़ी अच्छा एक योगदान रहा और निश्चित रूप से औरंगाबाद का मेडिकल कॉलेज एक समय का पूरे मराठवाड़ा का प्रतिष्ठित कॉलेज रहा है और भविष्य में भी मुझे लगता है कि वो अपनी स्पेशलिटी और अपनी यूनिकनेस को बरकरार रखेगा। हमारे डॉक्टर कराड़ साहब का तो वहाँ से विशेष लगाव है, वहाँ के विद्यार्थी भी रहे हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मंडल जिले के कार्यकर्ता, मोर्चे के कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक रूप से औरंगाबाद में पार्टी के कार्य और गतिविधि को इस लोकसभा क्षेत्र संभाजी नगर में इसकी लोकसभा क्षेत्र में इसकी गतिविधि को बढ़ाने की दृष्टि से पूरी चर्चा हुई और पूरी संगठनात्मक बैठक हुई। इस अवसर पर यह भी आवश्यक था कि केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं नहीं, समाज के प्रबुद्ध वर्गों के साथ भी संवाद किया जाए। ऐसे में संभाजी नगर के प्रमुख डॉक्टर, उद्योगपति, वकील, शिक्षक, अनेक समाज के प्रमुख लोगों के साथ भी एक संवाद का कार्यक्रम और आज़ादी का ये अमृत उत्सव है। अमृत उत्सव में हम अमृत काल की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे में आज़ादी के अमृत काल में जो भारत की नौजवान पीढ़ी विशेष रूप से नेतृत्व भारत का करेगी, उनके साथ संवाद करके भविष्य की भारत की संभावनाओं को जानने का एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। वह इंजीनियरिंग फार्मेसी के सभी स्टूडेंट्स के साथ एक संवाद हुआ और जब हम सामाजिक न्याय और भागीदारी और बराबरी की बात करते हैं तो समाज की जो हमारी विमुक्त जातियाँ हैं, अनुसूचित जाति जनजाति है, उनके संवाद के बिना काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कल के अपने कार्यक्रम में मैंने कंजर भट्ट समाज के मैं उनके मोहल्ले में गया, उनके साथ चाय पान का कार्यक्रम भी था उनके परिवार में और एक व्यापक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं किस प्रकार से, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो विमुक्त जाति के लिए, हमारे सावली जी ने कल आश्रमशाला करी, वहाँ पे उनको एक पूरा संकल्प दिया और उस बातचीत के बाद आज नवरात्रि का दिन था तो सुबह रेणुका माता मंदिर से आशीर्वाद लेकर के हम लोग अपनी यात्रा पे आगे बढ़े और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हजारों की संख्या में गजापुर में बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जो देख के लगता था कि युवाओं का उत्साह पूरी तरीके से महाराष्ट्र की बदली हुई परिस्थितियों में नई सरकार के साथ है। उसके बाद हमारे बम जी की जो क्षेत्र है बिलासपुर में, वहाँ पे हमारा एक तो पंचायती राज प्रतिनिधियों में जो योगदान है, क्योंकि हम मानते हैं कि लोकतंत्र में पंचायती राज प्रतिनिधियों की भूमिका है, तो उनके साथ संवाद के साथ ही साथ और दूसरा जो है बड़ी व्यापक संख्या में लाभार्थियों के साथ संवाद का हमारा एक पूरा कार्यक्रम हुआ और निश्चित रूप से हम एक विचार परिवार को लेकर के काम करते हैं। राष्ट्रवादी विचारों के जो हमारे संगठन हैं उनके साथ भी चर्चा संवाद हमारा लगातार जारी रहता है। इस दौरान पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए स्वयं केंद्रीय मंत्री होते हुए मैंने एक बूथ की बैठक भी ली ताकि बूथ स्तर पे हर घर तक पार्टी की पहुंच सुनिश्चित हो। महिला मोर्चे ने भी बहुत अच्छा वृक्षारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया और पार्टी समाज के सभी वर्गों में सर्वस्पर्शी पार्टी के रूप में उभरे, ये हमारी संकल्पना है और आने वाले समय में भी संभाजी नगर में पार्टी मजबूती के साथ काम करती रहे, इसके लिए मेरा प्रवास और संपर्क चलता रहेगा। आप लोगों से भी बातचीत चलती रहेगी, इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलूँ। आपको मन में कोई विषय हो तो पूछ सकते हैं। ये औरंगाबाद जो है तो शिवसेना का यहाँ खासदार रहता था, लेकिन अभी जो है भारतीय जनता पार्टी अपना खासदार यहाँ से चुना कर लाने की कोशिश कर रही है, आपने भी घूमे, तो आपको ऐसे क्या बदलाव दिखे हैं इस? भारतीय जनता पार्टी देश के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों तक अपनी पार्टी को विस्तार कर रही है। चुनाव तो जो पार्टी तय करेगी, जो गठबंधन की रणनीति होगी उससे तय होगी। लेकिन अभी जो आपके स्थानिक नेता है उन्होंने ऐसा क्लियर हिंट दे चुके हैं कि यहाँ के जो लोकसभा चुनाव है वो लड़ने वाले हैं, तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका उम्मीदवार चुनकर आ जाए। मेरे से किसी सवाल ये है कि उम्मीदवार चुनकर आ जाए, इस तरीके से काम हुआ है क्या और कैसे ताकत बनी है पार्टी की? आपको क्या? पार्टी को पूरा मजबूत करेंगे। पार्टी जिसको टिकट देगी या पार्टी जिससे समझौता करेगी, सभी लोग यहाँ पर पार्टी के समर्थन से जीतेंगे।
इस साल के बाद में बीजेपी पहली बार इस चुनाव क्षेत्र में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के चुनाव कंटेस्ट करने जा रही है। उसके बाद में केंद्र की पॉलिसी जो है, उसके बाद में महंगाई का जो इशू चल रहा है, लाभार्थी के पास जाना, केंद्र की जो इन्फ्लेशन रेट के बारे में काम करने की जो भावना है उसको सामने नजर रखा जाए तो बीजेपी के खिलाफ वातावरण है या नहीं, या आपको महसूस हुआ कल के दौर में? मुझे बड़ा उत्साहजनक कार्यक्रम लगा जब हजारों नौजवान मोटरसाइकिल यात्रा में आए। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री जी की योजना के प्रति एक संतोष व्यक्त किया। बल्कि लोगों को ये भी लगता है कि 1760 करोड़ रुपए की जो योजना, 1680 करोड़ रुपए की जो योजना पिछले 2.5 साल के शासनकाल में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना का जो एक उद्धव जी का जो ग्रुप का जो शासन था, उसमें बहुत बुरी तरीके से उस योजना की प्रगति में कमी आई। लोगों में ये उत्साह, संतोष और एक बहुत गौरव का विषय है कि अब वापस से वो सारी योजनाएं पटरी पर आने लगी। सर, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के पास अभी भी नेतृत्व नहीं है और फिर भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 1.5 साल पहले लोकसभा की चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास विरोधक भी नहीं है, इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आपके पास लहर भी आ जाती है बीजेपी की, फिर भी 1.5 साल पहले, 2 साल पहले चुनाव के इंजन को क्यों स्टार्ट किया? 1.5-2 साल पहले नहीं, पूरे 5 साल। आप तो 2 साल कम कर रहे हैं। हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता के साथ संवाद करते हैं, क्योंकि हम ना तो कोई परिवारवादी पार्टी है, ना कोई सामंतवादी पार्टी है, ना कोई विरासत में चीज लेकर के आए, ना कोई व्यवसाय वाली पार्टी है। हम शुद्ध रूप से लोकतंत्र में देश के गरीब आदमी को लोकतंत्र के साथ जोड़कर सहज संवाद करके लगातार जमीन पर सक्रिय रहने वाली पार्टी है। इसलिए हम पूरे 5 साल ही सक्रिय रहते हैं। गठबंधन की बातें चल रही है, कल आप भी महाराष्ट्र स्टेट में शिंदे के साथ में सरकार में, तो कल उनके एमएलए ने भाषण करते समय कहा कि यहाँ की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शन है, उस इलेक्शन में हम अकेले ही सिंगल पार्टी के कंटेस्ट करेंगे। तो बीजेपी एक तो गठबंधन के बारे में सोचकर चुनाव क्षेत्र को सामने नजर रख के काम कर रही है, या फिर ऐसा कुछ अलायंस बनाने के विषय के बारे में? एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार महाराष्ट्र में मजबूती के साथ काम कर रही है। जब हम सरकार में मजबूती के साथ काम कर रहे हैं तो हम चुनाव से लेकर सब चीजों में मजबूती और एक साथ ही काम करेंगे। आपण शेगावला भेटलो होतो, त्यामुळे मला माहिती आहे तुम्हाला मराठी खूप चांगली कळते, म्हणून प्रश्न विचारतो की बुलढाणा आणि औरंगाबाद हे 2 मतदारसंघाच्या जबाबदारी तुमच्याकडे दिली आहे, मात्र बुलढाणा आणि औरंगाबाद मध्ये एक फरक असा आहे की बुलढाण्यामध्ये कोणीही उमेदवार नाहीये भाजपाचा की जो तयारी करतोय, मात्र इथे असं आहे की तुमच्याच बाजूला बसलेले भागवत कराड गेल्या काही वर्षांपासून औरंगाबाद लोकसभेची तयारी करतात, पण औरंगाबाद हा शिवसेनेकडे होता, म्हणजे पर्यायाने आपल्या युतीसोबत असलेल्या शिंदे गटाकडे, पण तरी देखील अशा प्रकारची तयारी आपण का करताय? ऐसा है कि बुल्ढाना भी है, औरंगाबाद भी है, हिंगोली भी है और चंद्रपुर भी है। 2 नहीं है, 4 है। दूसरी बात, हमारे यहाँ कौन लड़ेगा ये तय तो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, ना तो कराड़ साहब तय कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ, ना हमारे कोई भी कार्यकर्ता कर सकते हैं। और कौन लड़ेगा, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, ये भी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। हमारा काम है जमीन पर पार्टी को मजबूत करना, जमीन पर मजबूत करके भाजपा जिसके साथ लड़े उसको जिताना है, भाजपा लड़े तो भाजपा को जिताना है। हम सैनिक की तरह सब अपने कार्यकर्ता के नाते एक जमीन पे जो आम आदमी से जुड़कर काम करने का विषय है, उसमें हम सतत सक्रिय रहते हैं। भाजपा के बारे में एक अनुभव ऐसा रहा है, जैसा कि बिहार में हमने देखा है कि पिछले दरवाजे से भाजपा तैयारी करती है अपने गठबंधन के सहयोगों को अंधेरे में रखे। क्या वैसा ही महाराष्ट्र में हो रहा है? जहां जहां शिंदे गुट के जहां उम्मीदवार दावा कर रहे हैं, वहां भाजपा एडी चोटी का जोर लगा रही है लोकसभा चुनाव के लिए? ये आपका प्रश्न नहीं है, आरोप है और मैं इसको गलत मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बहुत ईमानदारी से अपने गठबंधन के साथियों के साथ काम करती है। बल्कि बिहार में हमारे तो 76 से ज्यादा विधायक थे, उनके तो 48 थे, फिर भी हमने गठबंधन धर्म को बनाते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। धोखा उन्होंने हमें दिया, हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। नहीं, महाराष्ट्र में जो बताया गया है कि आप बिहार की पूछ रहे थे? नहीं, बिहार से जोड़ के महाराष्ट्र का है, क्योंकि यहाँ भी गठबंधन है। पहले आप बिहार को स्पष्ट कर लीजिए, धोखा हमको मिला है। और यहाँ पर भी लोगों ने जो मैंडेट दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में,
महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र का विकास करे। सीटें भी अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव का रेशो देखेंगे तो अनुपातिक रूप से जितनी सीटें भाजपा ने लड़ी, भाजपा का जीतने का प्रतिशत ज्यादा था। ये तो भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया गया, हमारे मैंडेट को चोरी करके राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ यहाँ सरकार बनाई गई। और मैं तो कहना चाहूंगा, एकनाथ शिंदे जी को भी बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने महाराष्ट्र की जनभावना का सम्मान करते हुए यहाँ पर पुनः लोगों ने जिस मैंडेट के लिए वोट दिया था, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। सर, अभी महाराष्ट्र में अगर शिवसेना में 2 गुट हुए हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा को ज्यादा स्कोप हुआ है महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें चुनाव में लड़ने के लिए? भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के विकास के, महाराष्ट्र की प्रगति के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हम उन सब राष्ट्रवादी लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं जो महाराष्ट्र में सांस्कृतिक गौरव में विश्वास करते हो, महाराष्ट्र के विजन में विश्वास करते हो और आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर महाराष्ट्र बनाने के लिए काम करते हैं। और हम आह्वान करना चाहते हैं सब राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा और बाबा साहब अम्बेडकर के समतावादी सामाजिक न्याय की जो संवैधानिक भावना है उसको लेकर के हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें हर व्यक्ति विकसित हो। ये राष्ट्रवादी शक्तियों में राष्ट्रवादी कांग्रेस का भी नाम जोड़ सकते हैं? टाइटल है, भावना नहीं होगी। मैं पूछ रहा हूँ, टाइटल नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी जोड़ सकते जो हैं? उनको नेशनलिज्म की भावना जो है, नेशनलिज्म की भावना का जो भारतीय संस्कृति के जो जीवन मूल्य है और राम मंदिर के जो विषय हैं, देश में 370 के जो विषय हैं, आपने देखा होगा उनका स्टैंड हमारे से भिन्न रहा है वैचारिक रूप से जिनका हमारे साथ विषय है, विशेष रूप से जो हिंदुत्व के जो विषय जिनको हम ये मानते हैं कि कुछ विषय किसी के विरोध के विषय नहीं है, भारत के सांस्कृतिक गौरव के विषय हैं, उन विषयों का हम सम्मान करते हैं। ये 2 दिन में संगठन में कुछ खामियां नजर आई? संगठन बहुत अच्छा और मजबूती के साथ काम कर रहा है। नीचे तक सभी हमारी विधानसभाओं की बूथ की कमेटियां बनी हैं। हमारे सोशल मीडिया और IT के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ के हमारे विधायक और ये जिला अध्यक्ष, उनका तो अभी प्रमोशन ही हो गया, प्रदेश महामंत्री बन गए हैं। तो सब लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं। सर, ही विधानसभेची जी जागा आहे, विधानसभेची ही जी जागा आहे ती शिवसेनेला सोडलं जाईल की भाजप लढेल, ही असेल ह्या लोकसभेची? वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हां, नाही, पण आपण आता त्या सरांचाच प्रश्न मी रिपीट करतो की ज्या पद्धतीने भाजप तयारी करत आहे, मागच्या वेळी तयारी केलं होतं की, आणि असा आरोप होत होता की जे अपक्ष उमेदवार होते त्यांना सपोर्ट केला होता भाजपने छोट्या पद्धतीने, असा आरोप होत होता। आरोप का तो कोई जवाब दिया नहीं जाता है। और जैसे आप अपना प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, अपना उत्तर भी रिपीट कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सभी जगहों पे संगठन को मजबूत कर रही है। हम लड़े, हमारे साथ ही लड़े, हम ये सीट भाजपा की युति को ही जिताने वाले हैं। ये सवाल इसलिए रिपीट हो रहा है बार बार कि आपके साइड में जो भागवत करार साहब बैठे हैं तो उनको डिक्लेयर किया जाए एक बार की, ताकि सबको क्लियर हो जाएगा कि है करके। ये उत्तर भी इसीलिए रिपीट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है, यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड भी तय करता है। सर, सवाल हमेशा लगा रहता है कि क्या भाजपा पंकजा मुंडे को साइडलाइन कर रही है? पंकजा जी हमारी वरिष्ठ नेता है, पार्टी ने उनको जिम्मेदारी भी दी है, महाराष्ट्र की सह प्रभारी भी है और योग्य रीति से वो पार्टी का कार्य कर रही है। सर, महाराष्ट्र में कई मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जिले माने जाते हैं, मोदी इस नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, और कहने का हम देख रहे हैं मीडिया के दृष्टिकोण से कि मुस्लिम समाज का भी कहीं विश्वास बढ़ता जा रहा है। उस विश्वास को और बढ़ाने के लिए कि महाराष्ट्र में कैसे देखने में आएगा कि मुस्लिम नुमा चेहरा महाराष्ट्र खासदार बीजेपी का आमदार शक्ल में आए, ताकि बीजेपी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो कहीं ना कहीं पूरा होते नजर आए। आपकी भावना जी नहीं, सवाल भावना जी अच्छी है। ये भारत जोड़ो यात्रा को प्रॉबेबल वोटर बनाने की, लाभार्थियों को प्रॉबेबल वोटर बनाने की जो स्ट्रेटजी है, अभी भी आप उन्हीं योजनाओं में, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के कार्यकालों में भी ये हो चुका है, लेकिन इसको विकास की भावनाओं से नहीं दिया था कि हम आपको एक लाभ देते हैं, आप हमको वोट देते हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो आपको स्ट्रेटजी इस तरह से अच्छी लगती है कि नहीं, वो दे रहे हैं आप मुझे वोट? अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछा, मैं भी स्पष्ट करता हूँ, हमारे लिए सेवा राजनीति नहीं है, मिशन है। इसलिए वो लोग ये कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 85 पैसा रुक जाता है।
हमने जनधन खाते खुलाए, हम 1 रुपया बेचते हैं तो वही पहुंचता है। और राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है। और राजनीति में देखिए, जब कोरोना जैसा समय आया, जब लोग घरों में थे और सहायता की जरूरत थी, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हमने सेवा ही संकल्प को करते हुए सेवा कार्य में अपने आप को लगाया। भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभार्थी भी एक सेवा का विषय है। गवर्नेंस जो हमको मिली है, सेवा करने के लिए मिली है, वो भावना और वो संपर्क हमेशा बना रहना चाहिए। यह हमारा लक्ष्य है। अभी तो वो अपने लोगों को ही नहीं जोड़ पा रहे। माहौल तो बना पाए हैं सर, जैसे दक्षिण भारत में देखा गया उनकी रैली को अच्छा सा जो लोगों का जुटाव है तो वहाँ दिख रहा है। उनकी रैली बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है और उनके साथ चलने वाले लोग भी है, वो जो लोगों को जब जा रहे हैं एक्चुअली होकर, तो उसका भी एक इम्पैक्ट बना रहा है। तो फिर इसको कैसे? मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत गंभीर विषय है। मेरे को तो जो लग रहा है कि वो लगातार धाराशाही हो रहे हैं, विचार के स्तर पे, व्यवहार के स्तर पे एकदम पूरी तरीके से हम इसको देख रहे हैं कि पूरी तरीके से नकारे जा रहे हैं। क्योंकि ये देश परिवारवाद में विश्वास नहीं करता है, ये देश सामंतवाद में विश्वास नहीं करता है। देश पूरी तरीके से 75 सालों में एक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में उभर रहा है। और मुझे लगता है कि देश में लोकतंत्रवादी शक्तियाँ उभर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर वो मिशन 45 है, क्यों 45 है, क्या नहीं है? आज आप क्यों ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के 3 चुनाव क्षेत्र में आप नहीं जीत सकते? वो कौन से है? हमारा मिशन महाराष्ट्र की सभी सीटों को जीतने का। आपका मिशन 45 है। ऐसा मैंने तो कभी घोषित नहीं किया और ऐसी कोई विज्ञप्ति हमारी पार्टी से नहीं निकली। सभी सीटें जीतने के लिए ही लड़ी जाती है और जीतने के लिए ही लड़नी चाहिए। महाराष्ट्र की आप लोग क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट देश में उत्तर दक्षिण का विचार किया जाए तो दक्षिण भारत में जो समंदर का हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा है। जमीन धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ रही है। हमारे भारत का विषय भी चल रहा है, आगे भारत में बारिश होती है, आगे भारत में होती नहीं है। तो इस डिपार्टमेंट के माध्यम से आप रिसर्च कुछ संशोधन के बारे में क्या एक्टिविटी हो रही है? तीनों विषय चल रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जलवायु परिवर्तन का जो सबसे बड़ा विषय है वो धरती का तापमान बढ़ना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में भारत के जो राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए, विशेष रूप से रिन्यूएबल क्षेत्र में जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन का, भारत ने उन लक्ष्यों को 9 साल पहले ही प्राप्त किया है। और हमारा ये भी मानना है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ भारत ने अपने रिवाइज एनडीसी भी दिए हैं, जो आने वाले COP27 जो शर्म el शेख में होगी उसमें विचार किए जाएंगे। दूसरा एक बड़ा विषय जो है पर्यावरण के लिए, वो धरती के क्षरण का है और धरती के बंजरीकरण का है, जिसको डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड कहते हैं। भारत उसको लेकर बहुत सक्रियता के साथ काम कर रहा है। भारत ने उसकी प्रेसिडेंसी को भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करा है। और तीसरा बायोडाइवर्सिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है। समुद्री क्षेत्रों में जो हमारे मैंग्रोव हैं उनके संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है। भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट जो चेन्नई में है, NCSM है, नेशनल कोस्टल सस्टेनेबल मैनेजमेंट, उसके वैज्ञानिक इसको लेकर के दिन रात काम कर रहे हैं। मैंने भी उसका रिव्यू किया। हमारी जो तटीय क्षेत्र की सरकार की योजना है वो उनके शरण को बचाने के लिए तटीय स्थान पर, जिसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए काम कर रही है। सर एक सवाल ये कि जब भाजपा की स्थापना हुई उसके बाद 2 सीटों से लेकर भाजपा का प्रवास शुरू हुआ, वहाँ कोई सीरियसली उस टाइम भाजपा को नहीं लेता था। उसी दृष्टि से आज देखा जाए तो केजरीवाल दिल्ली और पंजाब के बाद और सरकार आगे मतलब कोशिश कर रहा है, तो आप कैसा इसे देखते हैं आम आदमी पार्टी के इस प्रयास को? ये तात्कालिक है, मुझे नहीं लगता इसका कोई स्थायी परिणाम आने वाला है। आपले अपेक्षित प्रश्न संपले असतील अशा शेवटचा प्रश्न डॉक्टर माधव सर। तात्कालिक रूप से भारत में 1250 के करीब राजनीतिक दल बने हैं और राजनीति में दल अपने आप में विलय भी होता है। भारतीय जनता पार्टी के विकास होने का बहुत बड़ा कारण है कि एक वैचारिक दृढ़ता की भावना को लेकर पार्टी आगे बढ़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास विकास की यात्रा को देखेंगे तो देश को लोकतंत्र से बचाने के लिए पार्टी ने अपने आप को जनता पार्टी में मर्ज भी कर दिया और एक समय में पार्टी ने अपने वैचारिक विषयों को लेकर के आगे बढ़ा है। एक लंबी पीढ़ियों ने इसमें अपना एक पूरी तरीके से समर्पण भी दिया। भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में गवर्नेंस को
एक सेंट्रल पॉइंट बनाया है। अपनी उपलब्धियों को लेकर के पार्टी आगे बढ़ी है और यही कारण है कि अनेक झंझावतों को लेते हुए भी पार्टी ने अपने आप को पूरी तरीके से आगे बढ़ाया है। 5 साल पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में केंद्र सरकार ने सोच लिया था। बोल कौन है? ये तो पीछे से डॉक्टर जरा खड़े होकर बताइए ना। हाँ, 5 साल पहले जब इधर आओ, इधर आओ। पहली नरेंद्र मोदी की पहली सरकार की पहली 5 साल की थी, जब टर्म थी, उस टाइम में स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बहुत सोचा था, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा नहीं हुआ। और अभी आपकी सरकार ने अभी राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रम भी अपने हाथ में लिया है, मगर उसका अर्थ क्या है ये कुछ शहरों में किसी अधिकारियों को पता नहीं, इसलिए वो काम उसको हो नहीं पा रहा है। ऐसा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे पहले जो रिन्यूएबल का उत्पादन है, अगर आप पिछले 7 सालों में देखेंगे तो भारत ने रिन्यूएबल में अपने दिए हुए एनडीसी को प्राप्त किया है। दूसरा, अगर आप धरती का बंजरीकरण या डेजर्टिफिकेशन कहेंगे तो पिछले 7 सालों में 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन हमने वापस से उसका पुनर्रूप पहले वाला रूप लाने का काम किया है। इसके साथ ही साथ नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम में जो 14th फाइनेंस कमीशन है उसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। देश के 132 शहरों का हमने चुनाव किया है और जो वायु प्रदूषण है उसका कारण केवल ट्रांसपोर्ट नहीं है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी है, डस्ट पॉल्यूशन भी है, वेस्ट मैनेजमेंट भी है। इन सब को लेकर के हम काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने जिन 132 शहरों के लिए हम लोगों को एक लक्ष्य दिया था, उन 132 शहरों की वायु मॉनिटरिंग जो है हमारे मिनिस्ट्री एनवायरमेंट फॉरेस्ट के प्राणा पोर्टल पे की जाती है और लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले दिनों जब 1 साल पहले ही मैं खुद बॉम्बे में आया था और रीजनल स्तर की हमने वर्कशॉप भी करी थी और महाराष्ट्र के भी अनेक म्यूनिसिपैलिटीज के साथ सीधा एमओयू करके हमने राशि उनको प्रदान करी। सर, भारतीय जनता पक्ष का जो कुल मिला के जो हिंदुत्व का नारा है, उसको अगर महाराष्ट्र की परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो मनसे, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और बीजेपी, ये 4 पार्टियां हिंदुत्व को लेके आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि ये डिवाइडेशन ऑफ हिंदुत्व नहीं है? मैं नहीं मानता हूँ विचार के आधार पर, लेकिन मेरे को ये लगता है कि जिन मूल्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है और जिन विषयों के विकास को, भारत को सामर्थ्यवान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में काम किया है, क्योंकि ये केवल भावनात्मक विषय नहीं है, गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन ला करके उसको एक सम्मानपूर्वक जीवन देते हुए भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। और आपने देखा होगा पिछले 8 वर्षों में भारत का मान सम्मान, दुनिया की वैश्विक कूटनीति में भारत का स्थान बहुत प्रमुखता के साथ आगे बढ़ा है। तो इस स्तर पर जिनको लोगों ने अपनाया है और देखा है, उस भारतीय जनता पार्टी का देश में एक विश्वास बना है, वो हमारे लिए भी गौरव की बात है और हमारे लिए एक संतोष की बात है। महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कह रहा था कि महाराष्ट्र में भारत नहीं आता है। नहीं सर्व पत्रकार बंधूंचे अपेक्षित प्रश्न संपले असतील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। पुनः मैं सब पत्रकारों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि 24 तक मैं आता रहूँगा, आपसे मिलना होता है, उसके बाद भी आऊँगा। इतना प्रेम आपका मिलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्रजी यादव 2014-2019 या दोन्ही विधानसभा, 19 लोकसभा, त्यानंतर महाराष्ट्राचे 2019ला प्रभारी म्हणून काम केलेलं